अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, इस स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले जो हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि टाइम के साथ गुजरने के साथ ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर हम स्पीड को जो है वो मेजर करेंगे कि जैसे जैसे जो है वो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ किस तरह वेरी करती है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने कुछ ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट किए हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। Speed time graph. In a speed time graph, that time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis. स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा कि हमने जो टाइम है वो एक्स एक्सिस के अराउंड लेना है और जो हमारे पास स्पीड है वो हमने वाई एक्सिस पे रखनी है, यानी परपेंडिकुलर पे स्पीड रखनी है और एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपना टाइम टेकन करना है। तो हमारे पास 3 ग्राफ्स प्लॉट होंगे: ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर रहा है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो स्टिल है, वो मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली एक ही स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है। When the speed of an object is constant with time, then the speed time graph will be a horizontal line parallel to time axis along x-axis. इसमें यह बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड के अंदर हम मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम गुजरा है, फर्स्ट 5 सेकंड्स के बाद हमने देखा कि स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट 10 सेकंड में स्पीड यही रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है, ये 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड टाइम गुजरी जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की ये ना ज़्यादा हो रही है और ना कम हो रही है, ये बिल्कुल कंटिन्यूसली है। यानी कि वो कह लें कि अगर आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं और आपकी एक कंटिन्यूसली स्पीड रहती है, आप उससे कम ज़्यादा नहीं होते। अगर लॉन्ग रूट के ऊपर आप बोलते हैं ना, तो लॉन्ग रूट पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह कंटिन्यूस स्पीड के साथ मगर मूव करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसका हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसमें स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। पिछली एग्जांपल में हमारे पास भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, यानी एक ही स्पीड है पूरे सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बन जानी थी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब होता है कि एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर, यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है या ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इरेगुलर डिवीजन्स नहीं आ रही हमारी स्पीड के दरमियान में, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली चेंजिंग। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इन सच अ केस स्पीड इज़ चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी टाइम के साथ वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कंटिन्यूस स्पीड है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट 5 सेकंड्स में स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे टाइम गुजरा तो नेक्स्ट 5 सेकंड यानी 10 सेकंड्स के ऊपर जाकर हमारी स्पीड हो गई इंक्रीज़, 2 से 4 मीटर पर सेकंड पे हो गई। इसी तरह हमने देखा कि नेक्स्ट 5 सेकंड में 15 सेकंड्स के ऊपर हमारी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह करते करते कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजर रहा है हर 5 सेकंड्स के बाद, इसी तरह हमारे पास स्पीड का इंटरवल भी बढ़ रहा है। जैसा कि आप देखें कि अगर हम कोई भी व्हीकल स्टार्ट करें तो स्टार्ट के अंदर उसकी स्पीड जो है वो कम होती है, फिर जैसे जैसे वो रूट के ऊपर स्पेसिफ़िक अपने जो है वो मंजिल की तरफ जा रहा है, अपने जो है वो पॉइंट की तरफ जाता है, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाती है। तो ये इनिशियल स्टेप्स अगर आप देखें किसी भी व्हीकल के, तो वो एक इसी तरह स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर मूव करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इस तरह के ग्राफ के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो ये मैं बता रहा है कि स्पीड और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
नेक्स्ट वन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जितना भी एरिया आएगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अगर तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न बोलेंगे। तो इस तरह हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट ओ के ऊपर ऑब्जेक्ट था, तो उसके पास उस वक्त टाइम ज़ीरो गुजरा था और स्पीड भी ज़ीरो थी, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब अभी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है और जैसे इसका टाइम गुजरता है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड हमारे पास आती है 16 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड्स के बाद। इसके बाद टाइम फिर गुजरता जाता है 20 सेकंड्स तक, और 20 सेकंड्स के बाद जो है वो 30 सेकंड्स तक हमारे पास स्पीड कंटिन्यूसली रहती है। स्पीड हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड रही और हमारे पास टाइम जो है वो ऐसे ऐसे गुजरता गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये ज़ीरो से हमारे पास डायरेक्ट 16 मीटर पर सेकंड के ऊपर हमारे पास पॉइंट आया है, ठीक है। तो असल में हमारे पास क्या है कि ये ज़ीरो से लेकर फिर ये पॉइंट सी तक यानी 30 सेकंड्स तक, ज़ीरो से लेकर 30 सेकंड्स तक जितने टाइम के अंदर पूरे ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, ये हमारे पास उसका आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरह ज्योमेट्रिकल शेप जो हमारे पास ग्राफ है, हम इसकी मदद से जो है वो अपने ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो हम फर्दर इसको ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।